करण हियर फ्रॉम लिविंग फाउंडेशंस। आज हम सीखेंगे कि प्लैंक कैसे करते हैं सही तरीके के साथ। अब आप लोगों ने जिम्स में देखा होगा कि लोग प्लैंक करते हैं, किसी की पीठ लचकी होती है, किसी के लोअर बैक में दर्द होता है, किसी के कंधों में कुछ हो रहा है। सो ऑब्वियसली यार कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो अब मैं आपको एक बहुत ही डिटेल्ड ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि प्लैंक कैसे करते हैं, और आप जितना सोच रहे हो उससे ज़्यादा डिटेल्ड होगा। तो इसमें सिर्फ एक या दो करेक्शंस नहीं है, हम काफ़ी डीप जाने वाले हैं। तो इसलिए हल्का सा लंबा वीडियो होगा, इसमें काफ़ी डिटेल्स होंगे। बट अगर आपने ये वीडियो फॉलो किया जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपनी प्लैंक में इतना ज़्यादा डिफरेंस फील होगा और कोर में इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगा कि आपको लगेगा कि इससे पहले आपने प्लैंक कभी किया नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या सिखाना है आदमी को? मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल यानी कि पोजिशनिंग हम कैसे करते हैं ना, लाइक अलग अलग पॉस्चर को हम होल्ड कैसे करते हैं, मसल को कैसे रखते हैं, तो उसको हम बेसिक से सिखाएंगे। अगर आप में से किसी ने मेरा हाउ टू हिंज एंड हाउ टू डेडलिफ्ट वीडियो देख रखा है, तो उसका जो शुरुआती सेक्शन और यहाँ का शुरुआती सेक्शन है वो एक ही है, पर आप तब भी इसको देख सकते हो अगर आपने वो वाला नहीं देखा है, बिकॉज आई थिंक आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो क्या करते हैं कि या क्रॉलिंग पोजीशन में आ जाए बच्चे की तरह, साइड प्रोफाइल देते हुए। हाँ, हाथ यहाँ पे रख ले, हाथ इस साइड रख ले, क्रॉलिंग, और एक कदम मेरे पास आया थोड़ा सा। गुड। सो अपने घुटने थोड़े पीछे कर ले। सो हम पहली चीज क्या करेंगे, जिन लोगों को नहीं पता होता, हम आर्चिंग और राउंडिंग यानी कि आपकी स्पाइन का एक्सटेंशन और फ्लेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे। सो मैं क्या चाहता हूँ, तो अपने घुटनों के बीच देख के ना मेरे हाथ को धक्का दे। गुड। तो अपना सर को पूरा घुमा दे। राउंडिंग हो गई, बैक को राउंड करना है यानी कि फ्लेक्शन, स्पाइनल फ्लेक्शन। ऊपर देख ले आसमान में, बैक को आर्च कर ले, बैक को लचका दे। ये हो गया स्पाइन का एक्सटेंशन। तो एक बार फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर एंड स्टे विद मी। आपको पता लगेगा ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं। सो तूने ऊपर किया, नीचे किया, ठीक है, दिस इज इजी फॉर यू। ये तो स्टेप 1 हो गया, ठीक है, हमें समझ में आ गया कैसे करते हैं। स्टेप 2, अपने आंखों से यहाँ पे नजरें अपनी गाड़ दे ताकि तू लॉक हो जाए। अब अपना स्पाइन को ऊपर नीचे कर। गुड, ऊपर नीचे कर, पूरा ऊपर नीचे। अब बिकॉज हमने हेड लॉक कर लिया ना, तो हेड लॉक करने की वजह से क्या होगा कि काइंड ऑफ आपकी अपर बैक यानी कि आपकी थोरैसिक स्पाइन भी लॉक हो चुकी है। सो इससे क्या है कि हम हल्का सा मूवमेंट यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। मेक सेंस? ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मैं अपना हाथ यहाँ पे रख रहा हूँ। आप चाहो हाथ रख सकते हो, आप चाहो यहाँ पे प्लेट भी रख सकते हो। मैं भी हाथ रख रहा हूँ फॉर कन्वीनियंस, बट अगर आपके पास कोई प्लेट होती तो आप वो भी रख सकते थे यहाँ पे। तो मेरा हाथ यहाँ पे। अब देख, सर तो हिलाना है नहीं, मेरा हाथ भी नहीं हिलाना, तो सर भी नहीं हिलेगा, हाथ भी नहीं हिलेगा। अब जाके मूवमेंट करो, अप डाउन। गुड। तो कैन यू नोटिस कि अब ये सारा मूवमेंट सिर्फ यहाँ से आ रहा है, कमर से। ये समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। अब मैं हाथ यहाँ पे रख रहा हूँ। अब इन दोनों को हिलाए बिना करो। थोड़ा ट्रिकी हो रहा है। कैन यू नाउ नोटिस कि सारा मूवमेंट पूंछ से हो रहा है। पोस्टीरियर टिल्टिंग, एंटीरियर टिल्टिंग, यानी कि आपकी हिप की हड्डी एक तरफ घूम रही है, फिर दूसरी तरफ घूम रही है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट एक है, नंबर 1। सो इसका मतलब ये कि आपकी देखो किस तरीके से आपकी पेल्विस की हड्डी आगे जा रही है, आपका पेल्विस, और आपका पेल्विस पीछे जा रहा है विदाउट मूविंग आपकी अपर बॉडी। ये नंबर 1 स्टेप सीखना सबसे जरूरी होता है। ये सेंसिबल है? बिल्कुल सर। अब सेकंड पार्ट आता है दूसरा। हमने ये तो सीख लिया कि अपर बैक को हिलाए बिना लोअर बैक को मूव कैसे करते हैं, हिप्स को। अब इसका उल्टा भी हमको सीखना पड़ेगा। लोअर को लॉक करते हुए हम अपर को कैसे मूव करें। सो एक काम कर, अपनी लोअर बैक को राउंड कर। लॉक हो गई। लॉक हो गया। अब इस लॉक को मेंटेन करते हुए अब हम सिर्फ अपनी चेस्ट को ऊपर नीचे करेंगे एक्सटेंशन और फ्लेक्शन में। तो अपनी हेडलाइट यानी कि अपनी चेस्ट को आगे पॉइंट कर बिना इसको हिलाए, पर सर को भी नहीं हिलाना। सर भी लॉक्ड है मोटा मोटा यहां से, और अब इसको राउंड कर। तो अपनी चेस्ट को वहां पे पॉइंट कर घुटनों की तरफ, और फिर अपनी चेस्ट को पॉइंट कर सामने की तरफ। अपनी हेडलाइट को आगे पॉइंट कर, दैट्स करेक्ट। फिर नीचे कर, इस बैक को राउंड रख, बैक को राउंड रख। अब ये राउंडनेस मेंटेन करते हुए सिर्फ अपर बॉडी को आगे पीछे कर। हाँ, बेटर। अपनी हेडलाइट्स आगे पॉइंट कर एंड फिर ऊपर कर। गुड। सो 2 मूवमेंट्स हमने सीख लिए। एक, लोअर बैक को हम कैसे हिलाते हैं अपर बॉडी को मिनिमल मूव करते हुए। सेकंड, अपर बॉडी को कैसे हिलाते हैं लोअर बैक को मिनिमल मूव करते हुए। यहां तक सेंसिबल बात है। अब हम जाते हैं स्टेप 3 की तरफ। अपने घुटने लगा दे, अपने एल्बोज लगा दे जमीन पे, ठीक है। सो अगला स्टेप है हमारा घुटने का प्लैंक। सो घुटने के प्लैंक में अब आएंगे जो हमने अभी तक 2 कदम सीखे, हम उसको यूज करना सीखेंगे। सो अपने घुटने पीछे ला,
सो हम पहले क्या चाहते हैं कि रफली आपकी बॉडी जमीन से ना पैरेलल हो जाए, यू नो। ये अभी थोड़ा लो है तो हल्का सा ऊपर आओ, गुड। अब ये बैक जो क्या है, हम इस बैक में हल्का सा एक आर्च चाहते हैं, छोटा सा आर्च, तो अपनी बैक में आर्च कर बस। और जो हमारी चेस्ट है उसे हम हल्का सा हेडलाइट्स, यानी कि हमारी चेस्ट शुड बी पॉइंटिंग थोड़ा सा ऊपर। सो अपनी चेस्ट को आगे पॉइंट कर, ये ज्यादा आर्च हो गया, आर्च को कम कर, आर्च को बैक को राउंड कर, गुड। सो व्हाट वी वांट इज आवर चेस्ट मोस्टली काइंड ऑफ फ्लैट है, काइंड ऑफ आगे की तरफ फेस कर रही है, और लोअर बैक में बहुत छोटा सा आर्च है। अगर हम इस चीज को करेक्टली करते हैं, यानी कि अगर मैं पॉस्चर अभी देखूं और मैं पॉस्चर में हल्के फुल्के करेक्शंस करूं, यानी कि थोड़ा सा इसका हिप टेढ़ा है तो उसको हम सीधा करें और हम हल्का सा ऊपर रखें। कहाँ पे फील हो रहा है देखो, एब्स में फील हो रहा है, गुड। कैन यू नोटिस यहाँ पे इसकी बैक मोस्टली आगे फेस कर रही है और इसका यहाँ पे एक फ्लैटनेस है पर एक हल्का सा आर्च है। अब आप लोगों को लग तो रहा होगा ओरिजिनल प्लैंक है, बट ये एब्डोमेन में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इफेक्ट करता है। पेट में आ रहा है, गुड, एंड रिलैक्स, थोड़ा सा ब्रेक लो, ठीक है। ये स्टेप 1, मतलब ये फर्स्ट वेरिएशन है। तो इसमें क्या होता है कि आपने अपनी लोअर बैक और अपर दोनों को कंट्रोल करके एक सर्टेन पोजीशन में रखा है जहां पे आपकी अपर बैक काइंड ऑफ फ्लैट है और आपकी लोअर बैक में बहुत छोटा सा आर्च है। सो मैं गलत करके दिखाता हूँ। सो देखिए, ऑब्वियसली ये तो गलत है, ये भी काइंड ऑफ गलत है, बट अगर आप एक ऐसी पोजीशन में हो जहां पे आपका एक हल्का सा आर्च है, इट्स नॉट दिस मच, इट्स अ लिटिल बिट, और आपकी चेस्ट राउंड नहीं है, यानी कि आप अपनी चेस्ट को कोलैप्स नहीं कर, आपकी चेस्ट हल्का सा आगे फेस कर रही है। सो जब आप इन दोनों मूवमेंट्स को करते हो तो आप अपने एब्डोमेन में एक स्ट्रेच लाते हो और उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करवाते हो। ये वाला जब आप वेरिएशन कर सकते हो तकरीबन 90 सेकेंड्स के लिए, फिर आप नेक्स्ट वेरिएशन में आ सकते हो। तो आ जाओ, पोजिशन आ जाओ, ठीक है। वेरिएशन नंबर 2 जो है आपका, या आप इसे प्रोग्रेशन कह सकते हो रादर, वो ये है कि आप घुटने पीछे ले जाओ। अगेन हम सेम शुरुआत करेंगे जो हमने करनी है, थोड़ा और पीछे कर, थोड़ा और पीछे कर, पीछे कर, पीछे कर, पीछे। सो हम जमीन के मोटा मोटा पैरेलल, ये थोड़ा सा ज्यादा हिप्स नीचे है, हिप थोड़ा ऊपर ला और ऊपर ला, गुड। थोड़ा अपर बॉडी आगे, ताकि आपके जो आपकी अपर आर्म है वो जमीन से मोटा मोटा पैरेलल है। हल्का सा लोअर बैक में आर्च है, हल्का सा आर्च कर, थोड़ा कम कर, गुड। अपनी चेस्ट को हल्का सा आगे पॉइंट कर। क्या तुम्हें पेट में बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसेशन आ रहा है? हल्का से इसको ऊपर करते, थोड़ा लो हो गया है, ऊपर का मेरे हाथ को छू मत, और ऊपर भी, यस। डू यू फील दिस? अब इसको हम डिफिकल्टी कैसे बढ़ाएंगे? अपना राइट वाला घुटना सीधा कर, लेफ्ट वाला घुटना सीधा कर। ये एक्चुअल प्लैंक है, और अगर आपको इजी लग रहा है, इस प्लैंक में आंसू निकल आते हैं। क्या आप कब कभी देख रहे हो? 12 सेकंड हुआ अभी तक सिर्फ। सो आप इस प्लैंक को होल्ड करते हो, ऊपर आओ। और ये वाला प्लैंक दिखने में दूर से सेम लगता है, बट इसका एग्जीक्यूशन अगर आप प्रॉपर करते हो, आपको रेगुलर प्लैंक से 2, 3, 4 गुना ज्यादा डिफिकल्ट दिखता है। एंड रिलैक्स। इंडिकेशंस कि आप इस प्लैंक को करेक्ट कर रहे हो, आपको लोअर एब्डोमेन, निचले एब्स के भाग में आएगा, नाभि के एरिया के आसपास। शोल्डर में ऑब्वियसली आता है क्योंकि है तो ये हाथ में तो प्रेशर पड़ रहा है, बट आपको अपनी एब्स और सरप्राइजिंगली आपको अपनी अपर बैक या मिड बैक के एरिया में भी प्रेशर आ सकता है। तो अगर आपको मिडिल बैक में खिंचावट आ रही है और एब्स में प्रेशर आ रहा है, प्रॉबेबली मीन्स कि आप इस वेरिएशन को करेक्ट कर रहे हो। अगर आपको लोअर बैक में आ रहा है, इसका मोस्ट लाइकली मतलब है कि आपने बैक में थोड़ा आर्चिंग ज्यादा कर लिया है, अपने आर्च को कंट्रोल कर लो, या आप अपनी हिप्स को ज्यादा नीचे ला गए तो आपकी बैक कंप्रेस हो रही है। डू दिस करेक्टली एंड यू विल फाइंड दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव एब वेरिएशन, प्लैंक वेरिएशन यू हैव एवर डन। अगर ये वीडियो में कंफ्यूजन है, इसको 1-2 बार देखिए, 2-3 बार देख सकते हो, 4 बार भी देख सकते हो, एंड ट्राई दिस। दिस इज इनक्रेडिबल वेरिएशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।